बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सना कमा काना हक़्क़ुहु बज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। इंतहाई काबिल इहतराम दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुसलसल तफसीर के बयान के सिलसिला में दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 188 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इस रुकू की इब्तिदा में रमज़ान शरीफ के रोज़ों का जिक्र था और ये भी जिक्र था कि जब तुम रोज़ा रखो तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक न खाओ न पियो न ही अपनी ज़ौजा के साथ सोहबत करो। ये खाना वैसे हलाल है, पीना पानी दूध जूस वगैरह पीना ये हलाल है। अपनी बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना सोहबत करना ये हलाल है, हराम नहीं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जब तुमने मेरे कहने पर हलाल चीज़ों को एक मुद्दत के लिए तुमने अपने आप पर हराम कर दिया तो तुम्हें ट्रेनिंग मिल गई कि जिस चीज़ से अल्लाह तुम्हें मना करे उसके करीब नहीं जाना। तो अब ये भी याद रखो, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में तुम एक दूसरे के माल को गलत तरीके से मत खाओ। जायज़ तरीके से खा सकते हो, लेकिन गलत तरीके से, बातिल तरीके से, हराम तरीके से तुम एक दूसरे का माल मत खाओ। यानी इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने अक्ले हलाल यानी हलाल खाने की तरगीब दी है और अक्ले हराम से बचने का हुक्म दिया है। अक्ले हराम क्या है कि किसी की चीज को उसकी इजाजत के बगैर तुमने यूज नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। और ये अक्ले हलाल
इतनी बड़ी दौलत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलिमा पढ़ने वालों, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत की जमानत तुम्हें मैं मुस्तफा देता हूं। ये दो चीजें कौन सी हैं? एक है वो चीज जो दो जबड़ों के दरमियान है, जुबान, और एक वो चीज जो दोनों रानों के दरमियान है, शर्मगाह। फरमाया इन दोनों चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत की जमानत तुम्हें मैं देता हूं। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है और सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे कई चीजें अता करके बाकी नबियों से मुमताज फरमाया है। मैं ऐसा कलाम करता हूं, लफ्ज थोड़े होते हैं, मतलब उनका बहुत ज्यादा होता है। अब ये जुबान है, इससे हम दो काम करते हैं। एक तो हम अंदर वाली चीज इस जुबान के जरिए बाहर निकालते हैं। अब जो मैं तकरीर कर रहा हूं, खुतबा दे रहा हूं, ये मेरे अंदर है और मैं इसको अदा कर रहा हूं अपनी जुबान के जरिए। जब हम बोलते हैं तो अपनी जुबान के जरिए, और दूसरा काम इस जुबान के जरिए हम ये करते हैं कि बाहर की चीज हम अंदर ले जाते हैं। खाना खाते हैं तो अंदर किससे अंदर ले जाते हैं? जुबान के जरिए। पानी पीते हैं तो वो किस चीज के जरिए? जुबान के जरिए। तो हम जुबान से बिल उमूम दो काम करते हैं, अंदर वाली चीज बाहर निकालते हैं और बाहर वाली चीज को हम अंदर ले जाते हैं। सरकार ने फरमाया, जुबान की जमानत तुम दे दो, जन्नत की जमानत मैं देता हूं। यानी जब भी बोलो हक और सच बोलो, प्यार की जुबान बोलो, और जो खाओ हक और हलाल का खाओ, तो जन्नत में मुस्तफ़ा तुम्हें अता फरमा दूंगा। अब हमारे मुआशरे में चंद चीजें ऐसी राइज हैं, हमारे ज़हन में भी नहीं आता कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। मसलन आप किसी से मिलने चले गए, आपने अपना मोबाइल देखा, ओहो इसकी तो बैटरी डाउन जा रही है। घर वाले से पूछे बगैर चार्जर निकाल कर उसके स्विच के अंदर फिट किया और अपना मोबाइल चार्ज करना शुरू कर दिया। भाई इस मोबाइल के चार्ज करने में अगले की बिजली खर्च हो रही है, तो क्या आपने उससे इस बिजली खर्च करने की इजाज़त ले ली है? अगर नहीं ली तो याद रखिए आपका ये मोबाइल चार्ज करना हलाल नहीं हराम है। इजाज़त लेने के बगैर कभी न ऐसे किया कीजिए। कई साथी मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद की बिजली यूज करनी शुरू कर देते हैं, ये भी नाजायज़ है। मस्जिद का बिल भी देना पड़ता है ना। इसी तरह आप मस्जिद के अंदर बैठे हो, आपने जाना है, जरा टूटियों तक जाना है, वॉशरूम तक जाना है, तो आदत क्या बनी हुई है, जो भी चप्पल पांव में पूरी आई, आपने चप्पल पहनी और चले गए, तो मैं हुने आ तो जाना ही है ना। अगले की चप्पल उसकी इजाजत के बगैर पहन कर जाना, ये भी हलाल नहीं, ये भी हराम है। इजाजत लेने के बगैर कभी न ऐसे किया कीजिए। कई साथी मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद की बिजली यूज करनी शुरू कर देते हैं, ये भी नाजायज है। मस्जिद का बिल भी देना पड़ता है ना। इसी तरह आप मस्जिद के अंदर बैठे हो, आपने जाना है, जरा टूटियों तक जाना है, वॉशरूम तक जाना है, तो आदत क्या बनी हुई है, जो भी चप्पल पांव में पूरी आई, आपने चप्पल पहनी और चले गए, तो मैं हुने आ तो जाना ही है ना। अगले की चप्पल उसकी इजाजत के बगैर पहन कर जाना, ये भी हलाल नहीं, ये भी हराम है।
क्योंकि अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल को, एक दूसरे की चीज को गलत तरीके से मत इस्तेमाल करो, मत खाओ। एक और गलत रवाज भी है हमारे अंदर। वो गलत रवाज ये है कि कोई आदमी किसी के घर मेहमान गया, और भी लोग साथ हैं, घर वाले ने पेप्सी की बोतल दी, कोक की बोतल दी, 7 अप दी या चाय की प्याली दी, लीजिए आप नोश फरमाइए। तो आप ज़हन में लाते हैं कि नहीं, मैं कोई मक्खी चूस तो नहीं हूँ, मैं कोई कंजूस तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा दलेर हूँ, मैं अकेला तो नहीं ना पी सकता। तो आप उस बोतल को पकड़कर साथ वाले को कहते हो लीजिए, आप लीजिए। वो पकड़ के कहता नहीं आप लीजिए। वो बेचारी बोतल एक सारे कमरे का चक्कर लगाती है। ये इस तरह किसी की दी हुई चीज को उसकी इजाजत के बगैर आगे ट्रांसफर करना यह भी हराम है, जायज नहीं है। शरीयत कहती है हाँ सखावत करो, लेकिन अपने माल पर। उसने आपको पीने के लिए दी है, हाँ अगर वो आपको मालिक बना दे, इसके आप मालिक हैं, अब जो चाहें आप करें। चाहे तो आप दूसरे को दे दें, चाहे तो आप उसको फेंक दें। अगर वो आपको मालिक नहीं बनाता, सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए चीज देता है, तो आप सिर्फ पी सकते हैं, सिर्फ खा सकते हैं, आप अपने साथी को पेश नहीं कर सकते। खाने पर चले गए, जानवर आ गया, बिल्ली का बच्चा आ गया, आपके दिल में बड़ा ही रहम आया, आपने थोड़ी सी बोटी तोड़ी और बिल्ली के बच्चे के आगे डाली। आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपके खाने के लिए मालिक ने दी है, आपको सखावत करने के लिए नहीं दी। तो इसलिए मेरे भाइयों, खाओ तो हलाल खाओ, इस्तेमाल करो तो हलाल चीज इस्तेमाल करो। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई 29 दिन 30 दिन तक कि हलाल चीजें मेरे हुक्म पर तुमने इस्तेमाल नहीं की, तो अब पक्के हो जाओ। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात तुम यूं भी करते हो। अल्लाह फरमाता है कि तुमने किसी की चीज हड़प करनी है, अकेले तुम हड़प कर नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में खन्नास है कि मैंने हराम खाना है, तो तुम हराम खाने के लिए अफसर को रिश्वत देते हो, फैसला मेरे हक में कर यार। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा करके अपने नाम पक्का कराने के लिए अफसर को दी रिश्वत, या इसी तरह का कोई और मामला आया, तो ये भी मत करो, ये डबल गुनाह है। वतुदलू बिहा इलल हुकाम लितअकुलू फरीक़न मिन अमवालिन नास बिल-इस्मि व अंतुम तालमून। अब वो जो हदीस पाक है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत खाने वाला ये दोनों जहन्नमी हैं। ये कौन सा रिश्वत देने वाला जहन्नम में जाएगा? हर रिश्वत देने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। ये कौन सा रिश्वत देने वाला
जो अगले का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अगले को पैसे देता है। एक तो अगले का माल नाजायज तरीके से खाना, फिर ऊपर से अफसर को पैसे देना। ऐसा रिश्वतखोर, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। लेकिन एक मसला है कि आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन अफसर अड़ गया। वो कहता है नहीं, मैं तो पैसे लूंगा, फिर तुम्हें घर का मीटर लगाऊंगा। मीटर तुम्हें मिलेगा तब जब पहले 10,000 रुपया दोगे। अब मीटर लगवाना आपका हक है, आप मीटर लगवाकर किसी का हक तलफ नहीं कर रहे। तो अब अगर इस सूरत में आपने उस ऑफिसर को, उस एहलकार को 10,000 रुपया दिया तो इसका आपको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी का माल नाजायज तरीके से नहीं खाया। और ये तो हम सभी मजबूर हो जाते हैं, काम करान जाओ तो जितनी देर तक अफसर के मुंह च हड्डी ना पाओ गल ही नहीं बनती। हजरत मुनाज़िर इस्लाम एक मरतबा इंग्लैंड जा रहे थे। मैं एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां जो कस्टम के अहलकार थे, उन्होंने देखा तो देख कर सुबहान अल्लाह, हजरत साहब के पास तो कोई गैर कानूनी चीज़ होगी नहीं ना, बिस्मिल्लाह। उन्होंने मेरे बैग पर चाक से निशान लगाया और कहा जी आप जाएं, नेक आदमी हैं, चेहरे से नूर बरसता है, सुभान अल्लाह। मैं जब आगे गया तो एक मेरे पीछे आ गया, कहने लगा सरकार दिल बड़ा करदा है मठियाई खाण नूं, ते खानी भी अपने बच्चों विच बह गए ते खानी भी रज गए, ते तुहाडे नेक बंदे दे पैसे लभ जाण ते होर की चाहिए। मैं फट जेब च हथ पाया, 500 का नोट पेश किया। मैं जे नोट पेश ना करदा तो मेरे बैग चों जड़ा बड़ा नेक आदमी ते सब उहदे बैग चों फट हेरोइन के 4 पैकेट निकलाने सन। तो भाई ये जो है ना, ये पैसा देना ये हराम नहीं। हराम कौन सा पैसा है? जो किसी का हक मारने के लिए पैसा आप सर्फ करते हैं, ये हराम है। अब आयत मुबारक दोबारा सुन लीजिए। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नासि बिल इस्मि व और अपनी मेहनत से माल जो कमाया गया, तो मेहनत करने वाला ये अल्लाह को कितना प्यारा होता है, ये भी सुन लो। एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, आका बहुत मजबूर हूं, मैं क्या करूं? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास? आका बस एक चादर है और कुछ नहीं। फरमाया जाओ वो लेके आओ। चादर लेके आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब सहाबा से फरमाया भी कौन है जो ये चादर खरीदेगा? एक सहाबी बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस चादर को खरीदता हूं। फरमाया कितने में खरीदोगे? कहने लगा जी 1 दिरहम। फरमाया नहीं ये पैसे थोड़े, हमें और पैसे चाहिए। एक और सहाबी बोले आका मैं 2 दिरहम देता हूं। फरमाया लाओ। 2 दिरहम उससे लिए, चादर उसको दे दी।
और जिसने कहा था ना कि आका मेरे पास कुछ भी नहीं, उसको फरमाया ये हैं 2 दिरहम, ऐसे करो 1 दिरहम तो रखो अपने लिए, तेरी जरूरत के लिए, और 1 दिरहम ले जाओ बाजार से रस्सी भी खरीदो और वो कुल्हाड़ी का जो आगे फल होता है ना वो भी लेके आओ। वो सहाबी बाजार गया, रस्सी लेकर आया, कुल्हाड़ी का फल लेकर आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद उस कुल्हाड़ी के फल का बीजा बनाया। बीजा जानते हो ना, वो लकड़ी जो फल के अंदर ठोकी जाती है, और अपने दस्ते अकदस से उस बीजे को फल के अंदर ठोका। फरमाया ये कुल्हाड़ी ले जा जंगल के अंदर, लकड़ियां काट और इस रस्सी के जरिए लकड़ियां बांध कर गट्ठर बनाकर ना बाजार लाकर उसको बेच और अपना काम चला। वो सहाबी गए, लकड़ियां काटते थे, रस्सी से बांध कर लाते थे, बाजार में बेचते थे। चंद दिन बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। सरकार ने फरमाया अब तेरा क्या हाल है? आका मैं तो अब बहुत खुश हूँ, मेरे घर में अब आटा भी है, खजूरें भी हैं, और आका मैं अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की राह में देने के लिए मेरे पास 4 पैसे भी हैं। पर आका लकड़ियां काट काट कर ना मेरे हाथों में गिट्टे पड़ गए। सरकार ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पकड़कर यूं सरकार ने ऐसे चूम लिया और और साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कासिबो हबीबुल्लाह, अपने हाथ से मेहनत करके कमाने वाला ये तो अल्लाह का हबीब होता है। मैं जब सहाबा किराम के हालात पढ़ता हूँ ना, ख़ास तौर पर मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वलियों के सरदार हैं, लेकिन अपने हाथ से मजदूरी करते थे। खुद हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा से कहने लगे, फातिमा पानी की मशक उठा उठा कर मेरी कमर दुखने लग गई। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या कहा था, चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए। वो जब सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम लौंडी और गुलाम नहीं तकसीम कर रहे थे, तो हजरत अली ने हजरत फातिमा से कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम तकसीम कर रहे हैं, अगर खादिमा घर के लिए हमें भी मिल जाए तो बड़ी आसानी हो जाए। उस मौके की बात है। तो मैं सोचता हूँ कि विलायत के शहंशाह जन्नती औरतों की सरदार हाथों में गट्टे पड़ जाते हैं मेहनत मजदूरी करके, राज क्या है? फिर यही समझ आई कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि जब मेरे बंदों में से मजदूर बंदे मजदूरी कर कर के थक जाएं, तो अली की मेहनत को याद करके, औरत फातिमा ज़हरा की मेहनत को याद कर करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लें कि इस तरह मेहनत करके खाना ये तो अल्लाह के प्यारों की सुन्नत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शान वाले नबी और वक़्त के बादशाह, लेकिन खाना किस तरह खाया करते थे? हाथ की कमाई से। अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहा नरम कर दिया था। ये जो लोहा है ना, वो वैसे तो लोहार जो है पहले भट्टी जलाता है, फिर लोहे को नरम करता है, फिर ऊपर सट्टे मारता है, चोटे मारता है, लेकिन वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दाऊद अलैहिस्सलाम यूं हाथ लगाते, मोम की तरह लोहा मुड़ जाता था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से लोहे की कड़ियों से ज़िरा बनाते थे और ज़िना बनाकर वो बेचा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने प्यारे बंदे थे, हाथ की कमाई खाते थे।
और बेहतरीन रोज़ा रखा करते थे। खैरुस्सियाम सौम दाऊद, सबसे बेहतर रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, और वो कमाई अपने हाथ की खाया करते थे। मुसलमान हुक्मरानों में से कई हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जो अपने हाथों से टोपियां सी कर वो बाजार में बेचकर वो उसकी कमाई खाया करते थे। कई हुक्मरान ऐसे भी हैं जो अपने हाथ से कुरान शरीफ की किताबत करते थे, कुरान शरीफ लिख कर वो बाजार में फिर फरोख्त करके फिर उससे जो पैसे मिलते अपना किचन उससे चलाया करते थे। तो भाई ये हाथ की कमाई खाना ये अल्लाह को बहुत प्यारा है, और हराम खाने वाला फिर वो सिर्फ जहन्नम ही कमाता है और कोई चीज उसके हिस्से में नहीं आती। ये मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। नमाज है, रोज़ा है, हज है। आप जिंदगी में 50 हज कर लो, 70 हज कर लो, तो अल्लाह को इसका कितना फायदा है? अल्लाह को कोई फायदा इसका? अगर एक बंदा भी हज करने ना जाए तो अल्लाह का कुछ बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता। अल्लाह का क्या बिगड़ता है? इसी तरह सारी दुनिया नमाजी बन जाए तो अल्लाह का इसमें कितना फायदा है? कख भी नहीं। और अगर खुदा न करे सारी दुनिया बेईमान हो जाए, एक भी अल्लाह कहने वाला ना हो, तो अल्लाह का कुछ बिगड़ता है? अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज सिर्फ अपने कल्ब की नूरानियत के लिए है, तुम्हारे दिल की सफाई के लिए है, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचो तो तुम साफ सुथरे हो जाओ। अल्लाह का इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुमने किसी का माल नाजायज खा लिया तो फिर अब क्या बनेगा? क्या अल्लाह माफ करेगा इसको? नहीं माफ करेगा। कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे उसका क्या नुकसान है? अगर 1 लाख आदमी एक महीने के अंदर इस मस्जिद में आके नमाज पढ़े तो उसका मुझे क्या फायदा? फिर नमाज पढ़नी है अपने लिए, रोजा रखना है अपने लिए, ना आपको फायदा ना मुझे फायदा है। किसी को किसी के नमाज पढ़ने से फायदा? अपनी नमाज पढ़ने से खुद तो फायदा है ना पढ़ेंगे खुद फेंटा तो लग सकता है, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, फेंटा लगा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी का माल खा लिया तो बताओ अब दूसरे का नुकसान है कि नहीं? है। नमाज ना पढ़ने से दूसरे का नुकसान नहीं, लेकिन माले हराम खाया तो दूसरे का नुकसान है कि नहीं? किसी दूसरे को तंग किया, उसको मारा, उसको गालियां दी, उसको जलील समझा, तो दूसरे का नुकसान है कि नहीं? तो भाई अल्लाह ताला नमाजें तो माफ कर सकता है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदे का हक माफ नहीं करेगा जितनी देर तक वो बंदा उसका हक माफ नहीं करेगा। क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में केस होगा। रब्बुल आलमीन, इसने मेरा इतना माल खाया है नाजायज, या अल्लाह इसने पैसे ले लिए थे, रब्बुल आलमीन अब इसके पैसे मुझे दिलवा। अब वहां के अल्लाह फरमाएगा हाँ भी कट पैसे दे, या अल्लाह मेरे को कितों आए? तो अल्लाह फरमाएगा नहीं भी ये तो देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। या अल्लाह है ही नहीं, क़यामत के दिन मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तो अल्लाह करीम फरमाएगा नहीं हमें लेने आते हैं। फरिश्तों देखो इसके खाते में कोई नेकियां हैं? फरिश्तों देखो इसके खाते में नेकियां हैं? या अल्लाह बड़ी नेकियां हैं, बड़ी कुरान की तिलावत है, बड़ी तस्बीहें हैं, बड़े उम्रे हैं, बड़े उम्रे इसने किए हैं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो ऐसे करो, इसकी नेकियां काट करना उसको दे दो जिसका इसने माल खाया था हराम। वो हो गया खाता पूरा? नहीं या अल्लाह अभी तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा
तो जिसका इसने माल खाया तो उसके गुनाह या अल्लाह होते पढ़ना ही पढ़ना ने गुनाह दिया। अल्लाह फरमाएगा उसके गुनाह काटो और इसके खाते में डालो। अब अल्लाह करीम फरमाएगा मेरे अदल की वजह से चलो, जिसका माल खाया था ना चल चल तू जन्नत के अंदर चला, चलो चल तू जहन्नम के अंदर चला जा। फरिश्तों के ठुड्डे खाते हुए हराम खाने वाला जहन्नम के अंदर चला जाए। मेरे भाइयों, आज वक्त है तौबा का, तौबा का वक्त है। मरने से पहले तौबा कर लो। तौबा करने का फायदा क्या? पैसे तो मुआफ नहीं होंगे लेकिन एक फायदा होगा। क़यामत का दिन आएगा ना, तो अल्लाह करीम की बारगाह में केस तो होगा तेरे खिलाफ कि चल भाई पैसे ला, या अल्लाह इसने मेरे पैसे देने थे, पैसे नहीं देता, इसको क्या मेरे पैसे ला। अल्लाह फरमाएगा दे वो पैसे इसके, तूने मारे थे इसके पैसे। या अल्लाह मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास। तो फरमाएगा अल्लाह ताला ये तो देने ही पड़ेंगे। अब तौबा करने वाला बंदा अर्ज कर सकता है रब्बल आलमीन तू जानता है मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी, और या अल्लाह मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे इसको वापस करने के लिए, लेकिन या अल्लाह ये मुझे उस वक़्त तक मिला ही नहीं, कि या अल्लाह ये पता नहीं किधर गायब हो गया था, मैं दे नहीं सका, नीयत मेरी थी मैं इसे पैसे दूंगा। अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरे बंदे मैं जानता हूँ तूने वाकई ये नीयत की थी। अल्लाह उसे फरमाएगा जिसके पैसे में चले तू इसको माफ़ कर दे। नहीं अल्लाह मैं नहीं माफ़ करता इसको, मुझे ज़रूरत है। अल्लाह फरमाएगा चल तू जिद न कर, तू इसे माफ़ कर दे मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो ये तौबा करने का ये फ़ायदा, कभी ज़हन में ना लाना कि मैंने किसी का हराम माल खाना है। तजर्बा करके देख लो, तेरे अंदर तो वही चीज़ जाएगी ना जो तेरी किस्मत में लिखी है। तो कितनी रोटियां खा लेगा यार, कितनी खा लेगा। ये जो इस वक्त बिलियनज़ेर्स बने हुए हैं कि हमारे पास अरबों खरबों रुपया है, सिवाय इसके के खुश होते रहते हैं हमारे हिंद से इतने बढ़ गए, वो इनके काम कितना आता है, काम बंदे के कितना पैसा आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरा पैसा वही है जो तूने खुद खाया, अपने ऊपर लगाया या अपने लिए आगे भेजा, क़यामत के दिन के लिए आगे भेजा, तेरा वही पैसा, बाकी तेरा है ही नहीं, वो तेरे वारसों का है। अब वारसों की मर्जी, तेरे लिए हाथ भी दुआ के लिए उठाएं कि ना उठाएं, और तू किस लिए हराम कमाता है, किस लिए तू हराम खाता है, इसका फायदा ही कोई नहीं। चलो उसकी तो समझ आती है, भूखा मर रहा था ही कुछ नहीं, उसने आटा चोरी कर लिया ताकि मैं रोटी खा लूं, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन ये जो तू खाम खा हराम लाखों करोड़ों का माल हड़प कर जाता है, गरीबों का माल खा जाता है, तुझे इससे क्या मिलेगा। आ अल्लाह की बारगाह में आ, अल्लाह की बारगाह में झुक जा, और फिर अल्लाह की बारगाह में झुककर सच्चे दिल से तौबा कर, और जिसका माल खाया है उसे वापस करना शुरू कर दे। फिर अल्लाह की रहमतें देखना तुम पर बरसती किस तरह है। और पता है बंदा खाता कितना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर सारी दुनिया तेरी मुखालिफ बन जाए, सारी दुनिया तेरी दुश्मन बन जाए, लेकिन वो लुक़मा नहीं छीन सकती जो अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है। और जो लुक़मा तेरे नसीब में नहीं लिखा, तू कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, दिल क्यों ना लगाए, तेरी किस्मत में नहीं लिखा वो तुझे मिल नहीं सकता। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अब तेरी मर्जी, वो लुक़मा हलाल करके खा या हराम करके खा, जो तेरी किस्मत में है वो तुझे मिलकर रहना है। इसलिए हराम खोरी की तरफ तवज्जो मत कर, हलाल खा, फिर अल्लाह की रहमतें देख। जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले,
रहमत वल्ले ते फिर बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह को वो बंदा कतन प्यारा नहीं लगता जो लोगों को नुकसान देवे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें क्या सबसे बुरा बंदा ना बताऊं? तो सबसे बदतर है, सबसे ज्यादा शरीर है, मैं वो ना बताऊं? आका फरमाइए, फरमाया वो बंदा सबसे बदतर है कि लोग जिससे डर की वजह से उसे सलाम करें। सलाम जी चौधरी जी, सेठ जी सलाम, और दिल में कहें जिन्हों सलाम ना किया तो इस बेईमान ने लत्तां तोड़वा देनियां साड़ियां। जिसके शर से बचने के लिए उसे सलाम करें वो सबसे बदतर है। और सबसे बेहतर कौन है? जिससे कोई डरे ही ना, आखे ना मेरा की पुट लेना है, इन्हें मेरा की बिगाड़ लेना है। सबसे अच्छा वो है जिससे नुकसान का किसी को डर ना हो, किसी को खौफ ना हो। तो भाई इस दुनिया में जालिम बन के मत रहना, मजलूम बन के रहना। तो ये हराम खाने वाला किसी दूसरे का माल, ये जालिम होता है कि मजलूम? जालिम होता है। तो जालिम ना बनना, मजलूम बन के जिंदगी गुजार लो, जिंदगी गुजर जाएगी। जालिम बन के जिंदगी मत गुजार। और जो लोगों का फायदा करता है उसका हाल क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह करीम एक आदमी का खाता खोलेगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, हाँ भी तू बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, सिर्फ एक नेकी की कमी है। जा किसी से एक नेकी ले आ, मैं तुझे जन्नत अता कर दूंगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह एक नेकी की तो बात ही कोई नहीं, मेरा अब्बा है, मेरी अम्मा है, मेरा फुफ्फड़ है, मेरा मामू है, मेरा साला है, मेरी सास है, मेरा ससुर है, मैं गया यूं नेकी लेके आया। पर उसे क्या पता क़यामत का दिन है, कौन किसी के काम आता है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, क़यामत के दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। सबसे पहले कोई काम आएगा तो अल्लाह हबीब काम आएगा। वो जाएगा, कोई उसे नेकी नहीं देगा। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, अब एक नेकी की वजह से मुझे जहन्नम मिलेगी, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जलता रहूंगा। काश मैंने वो नेकी की होती, मौका मिला था मैंने छोड़ दी। काश मैंने वो नेकी की होती, मुझे मौका मिला था, मैंने परवाह कोई नहीं, होर वड्डी नेकी कर लांगे। तो मैंने वो छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ दी थी, बड़ी नेकी के लालच में रहता था। हाय मैंने नेकी कर ली होती तो कितना ही अच्छा होता। और जिस तरह इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन में अगर एक आदमी सिर्फ एक वोट से सीट लूज कर जाए ना, तो फिर वो सोचता है, हाय यार कदी मैं ओदा ही तरला कर लिया होता तो चंगा ही सी ना। उन्होंने तो मैं समझा ही कुछ नहीं, मैं क्या मैं वो की लैन जाना है, कदी मैं ओदा तरला कर लेंदा तो मैं अज सीट ते ना गुआचदा, सीट ते ना गुआंदा ना अपनी। तो इसी तरह वो जन्नत की सीट भी तो एक ही वोट से लूज हो रही है ना, से सोचे। तो मेरे भाई किसी नेकी को हल्का मत समझो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन आएगा ना, तो जिन नेकियों को तुमने छोटा समझा होगा ना, तो अल्लाह करीम वो पहाड़ खड़ा कर देगा उसके सामने। पहाड़ खड़ा, या अल्लाह ये क्या है, तेरी वो नेकी है,
जिसको तूने बिल्कुल मामूली समझ के किया था, मैंने ये केड़ा कोई स्वाब लभना बहुता। तो अल्लाह कहता है जिस तरह तुम अपनी बच्चियां पालते हो ना, तो इसको मैंने भी अपने कुदरत के हाथों से रहमत का पानी देकर इसे पाल पाल के इतना बड़ा ढेर किया है। तो ये नेकियां छोटी हों या बड़ी, ये करते रहना चाहिए। वो आदमी सर पकड़ के बैठा होगा, हाय हूँ एक नेकी नहीं लभदी पई की करा। अचानक ऊपर से एक आदमी आ जाए, ओ मेरे भाई तू इतना परेशान है, खैर है? हूँ कहेगा भरावा मैं परेशान क्यों ना हो, एक नेकी थुड़दी पई है, अल्लाह करीम ने मेरे नाल वादा किया जा नेकी लाया मैं तेनों जन्नत दे देना, नेकी मैनू देंदा ही कोई नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो आने वाला अपना खाता देखेगा तो उसके खाते में टोटल एक नेकी, बस पूरी जिंदगी की सिर्फ एक नेकी। वो सोचेगा एक नेकी मैं रख भी लूं, मैं दे तो जन्नत, एक का बच जाना और एक का जलते रहे, चलो ये भी ठीक है यार, ये तो बचे ना। वो कहता है आ नेकी ले जा यार। वो छलांगे लगाता अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैनू नेकी मिल गई। अल्लाह फरमाएगा हैं तेनू दी किन्ने, जानदा सब कुछ ही है, और जा उन्हें लैके आएगा। चलो तेनू अल्लाह करीम बुलांदा ही। अल्लाह करीम फरमाए तू इनू नेकी दी क्यों, तेनू आप नहीं सी लोड़? या अल्लाह मैं नहीं माने कोल ते सी एक नेकी, या अल्लाह मैं रख भी लेंदा तो मैं केड़ा बख्शिया जाना सी। तो चल मैं क्या या अल्लाह मेरा भरा है तेरा बंदा है, चलो एदा तो काम बन जाए ना, दोवां दे सड़न नालों एक दा ते बच जाना बेहतर। अल्लाह कहूँगा हैं और तू मुहताज तो मैं बेनियाज, तू एडी सखावत की थी, चल जा तू भी जन्नत चला जा, तू भी जन्नत चला जा। जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मेरे पल पल ते जे वेखा तेरी रहमत वल वल्ले ते फिर बल्ले बल्ले बल्ले। और ना खाओ अपने माल, एक दूसरे का माल आपस में गलत तरीके से, और इस नीयत से हाकिमों को भी माल बतौर रिश्वत न दो कि तुम इसके जरिए कुछ लोगों का माल गलत तरीके से हड़प करोगे। व अंतुम तालमून, और तुम जानबूझकर इस तरह के गुनाह मत करो। पता ही नहीं बंदे को अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो जानबूझकर गुनाह करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। हो सकता है कोई सोचे जी गुनाह तो गुनाह ही है ना, जानबूझकर किया जाए या भूल चूक कर किया जाए, नहीं, बड़ा फ़र्क है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाना खाया था ना, खाया था दाना। कई लोग तो फट कह देते हैं जी उन्होंने भी तो दाना खा ही लिया सी ना, असं भी जो कुछ खा लीए तो की फर्क पैंदा है। खाया तो था लेकिन गुनाह नहीं था। गुनाह क्या होता है? जानबूझकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, जानबूझकर। देखो रमज़ान शरीफ आता है, रोज़े रखते हैं हम लोग। एक आदमी ने भूल कर 5 रोटियां खा गया, कोई गुनाह होगा उसको? नहीं। कोई जुर्माना होगा? नहीं। कोई फेंटा फूंटा? कोई नहीं। बल्कि अल्लाह ने खिलाया उसे, वो ठीक है खा गया। लेकिन अगर जानबूझकर एक लुकमा छोटा सा खाया तो गुनाह होगा कि नहीं? होगा। कोई फेंटा लगेगा कि नहीं? जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अब अल्लाह से पूछना, या अल्लाह हजरत आदम ने दाना तो खाया था लेकिन जानबूझ के खाया था या भूल के खाया था? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता फनासिया वलम नजिद लहू अज़मा। आदम अलैहिस्सलाम ने भूल कर खाया था, हमने उनमें
मकसद और इरादा पाया ही नहीं। तो अल्लाह फरमाता है जानते बूझते कभी ये गुनाह न करना, किसी का माल न खाना नाजायज तरीके से। अगला रुकू शुरू हो रहा है आयत नंबर 199 से दूसरे पारे का 8वां रुकू। इसमें सहाबा किराम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चांद के बारे सवाल किया था। आका ये चांद को है क्या? कभी बिल्कुल बारीक तार जैसा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर घटता रहता है, फिर वो बिल्कुल ही छुप जाता है, फिर वो नए सिरे से, ये है क्या? तो अल्लाह करीम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ऐ हबीब प्यारे, ये बात सहाबा तुमसे पूछते हैं चांद के बारे में। तो सहाबा किराम के ज़हनी साख्त के मुताबिक जो चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं थी अल्लाह ने वो बयान नहीं की। तो जो चीज़ें सहाबा किराम के लिए, उम्मत के लिए मुफीद थी अल्लाह ने वो बयान कर दी। फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ए महबूब ऐलान कर दो, बता दो, ये जो चांद का घटना बढ़ना जो है ना, ये लोगों के लिए वक़्त पहचानने का आला है, वक़्त के पहचानने का आला है, ज़रिया है। ये रमज़ान शरीफ आता है तो हमें किससे पता चलता है? चांद के ज़रिए। ज़कात फ़र्ज होती है तो किससे पता चलता है? चांद के साल पूरा हो गया जी, तो कौन सा साल? कमरी साल। किसी बच्ची को तलाक हो गई तो उसकी इद्दत पूरी होती है तो हिसाब किसका लगता है? चांद का। अल्लाह फरमाता है कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, और हज के टाइम का भी पता इस चांद से ही लगता है। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। दौरे जाहिलियत से एक काम हो रहा था कि जब बंदा इहराम बांध लेता तो इहराम बांध के घर से बाहर तो चला जाता, लेकिन जब दोबारा घर में आने लगता तो घर की पिछली दीवार को फाड़ कर अंदर आता और समझता कि वो सामने से आने में सवाब नहीं, पीछे से आने में सवाब है। इसको अल्लाह बयान फरमाता है वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। ये नेकी नहीं है कि तुम घरों में आओ तो पिछली साइड से आओ, ये कोई नेकी नहीं। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा। लेकिन नेकी है क्या? नेकी ये है कि बंदा तकवा इख्तियार करे, अल्लाह का खौफ इख्तियार करे। असल नेकी ये है कि बंदा हर हाल में अपने अल्लाह करीम का खौफ करे, अल्लाह से डरता रहे। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा। ऐसा अब तुम ऐसे करो, जब घरों में आओ ना तो दरवाजे से ही अंदर आ जाया करो, पिछली कंध पाड़ के अंदर आने की लोड़ को नहीं, खाम खा इसका फायदा ही कोई नहीं। तो तुम घरों में आओ तो दरवाजों से आओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह से डरते रहो, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। क्यों डरते रहो? वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तुम ये उम्मीद रखो कि हमें इस तरह फलाह मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी हर हाल में तकवा की दौलत अपने सीने में बसाने की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा लीजिए।
आपने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं उम्रे पर जाना चाहता हूँ। फरमाया तो जाओ, और ए मेरे भाई मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, भूलना ना आया। हजरत उमर इरशाद फरमाती हैं, सरकार का ये फरमान जो है कि अपनी दुआ में मुझे मत भूलना, है मेरे भाई ये मत भूलना। फरमाते हैं मुझे दुनिया की सारी दौलत से ये जुमला ज्यादा प्यारा है। तो सरकार मुझे कह रहे हैं, तो दुआ करना जरूर चाहिए, इससे हाथ पीछे नहीं करना, और दुआ करवाना भी सुन्नत समझकर। मैं अपने लिए भी आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। खैर जब से मुझे होश आई है मुझे नहीं याद कि फलाना दिन में बगैर दवाई ले खड़े हैं। दवाई तो मैं खाते ही रहता हूँ। पिछले ना 8-10 दिन से दिमाग फिर बड़ा सुन 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 होता महसूस होता है, और जैसे किसी चीज ने जकड़ नहीं लिया होता दिमाग को। आज तो इस तरह की कैफियत है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला अपने फजल से शिफा नसीब फरमाए। तो जाना तो है ही सब ने है, और एक दुआ फरमाए अल्लाह मुहताजी की जिंदगी ना दे, पर चलते फिरते अपने कदमों पर ही अल्लाह ताला ले जाए। आज की नूरानी मुतबरक महफिल पाक में हमारे दरमियान मुहद्दिस आज़म साउंड और मूवी कैसेट सीडीज के हवाला से अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद का ये वो खूबसूरत अदारा है कि जिसे आलम इस्लाम के मुमताज खुतबा उलमा सनाखाना निशीलहान कुर्रा की वीडियो और ऑडियो सीरीज जो हैं वो आप हज़रात को दस्तयाब हो सकती हैं। आज की इस महफिल पाक में ये साउंड समेत HD कैमरों के साथ पूरी महफिल पाक की कार्रवाई को महफूज कर रहे हैं। आज की इस महफिल पाक की मुकम्मल ऑडियो वीडियो सीरीज आप हज़रात DVDs इनसे हासिल कर सकते हैं। पीरकारी मोहम्मद जहांगीर रज़वी साहब, सगी मुहद्दिस आज़म साउंड और मूवी कैसेट मल्टीमीडिया और DVDs के हसूल के लिए अरशद मार्केट जंग बाजार मुहद्दिस आज़म साउंड और मूवी मेकर्स के हवाला से आप हज़रात ने हमेशा याद रखें। अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद।